हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे कृष्णा। देवियों एवं सज्जनों, आज का विषय भगवान किसे कहते हैं। भगवान जब हम कहते हैं तो इसका तात्पर्य क्या होता है। पिछले वीडियो में हमने ये चर्चा किया था कि एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम। अगर कोई आपको इतने शास्त्रों के बीच से एक शास्त्र पढ़ना हो जिसमें सारे शास्त्रों का निचोड़ निष्कर्ष आ जाता हो, तो वह कौन सा शास्त्र हो सकता है। तो मैंने कहा था कि वो शास्त्र है भगवत गीता। श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन करते हैं, शरण उसी शरण में रहते हैं, तो आपको अन्य कोई भी शास्त्र आप अगर नहीं पढ़ पाते हैं तो आपको एक भगवत गीता से सभी शास्त्रों के पढ़ने का, उसके मर्म का महात्म्य और अर्थ दोनों आपको समझ में आ जाता है, प्राप्त हो जाता है, आपके करतल हो जाता है। उसी प्रकार से एको देवो देव की पुत्र एव, किसी एक देवता की, आप किसी एक भगवान की अगर आप आराधना करना चाहते हैं तो देव की पुत्र अर्थात भगवान श्री कृष्ण हैं। एको मंत्रस्य तस्य नामानि यानि, अगर किसी एक मंत्र से आप ये चाहते हैं कि हमारे सारे कार्य पूर्ण हो जाएं, हमारे जीवन का लक्ष्य प्राप्त हो जाए, तो वो है तस्य नामानि यानी उस भगवान श्री कृष्ण के नाम का जप संपूर्ण मंत्रों में सर्वश्रेष्ठ मंत्र है। नाम क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये मंत्र, ये महामंत्र है। और कर्माप्येकम तस्य देवस्य सेवा, यदि आप एक कर्म करना चाहते हैं तो उस देव, उस भगवान, उस श्री कृष्ण की सेवा ही एकमात्र आपका परम धर्म है। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव, एको मंत्रस्य तस्य नामानि यानि, कर्माप्येकम तस्य देवस्य सेवा। उस एक कृष्ण को ही भगवान कहते हैं। भागवत में साफ साफ लिखा है कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण स्वयं भगवान है। भगवान किसे कहते हैं? भग एंड वान, भग से जो युक्त हो, भग कहते हैं ऐश्वर्य को, भग कहते हैं पावर को, भग कहते हैं शक्ति को, भग कहते हैं विशेषताओं को। तो जो 6 भगों से युक्त हो उसे भगवान कहते हैं। वो 6 भग क्या हैं, वो 6 ऐश्वर्य क्या है, वो 6 विशेषताएं क्या हैं,
पहला है बल, पावर, दूसरा है यश, तीसरा है रूप यानी सौंदर्य, चौथा है ज्ञान, वैराग्य, ये भगवान के भग कहलाते हैं। इन भगों से युक्त जो होता है उसे भगवान कहते हैं। ये भगवान किस रूप से काम करते हैं? गीता के 10वें अध्याय के 40वें श्लोक में, अंतिम श्लोक में भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं अनंत अनंत ब्रह्मांडों को अपने एक अंश से धारण करता हूं, बाकी अंशों से मैं अपने परम धाम वैकुंठ में निवास करता हूं, और उस एक अंश से भी धारण करते हुए भगवान 3 रूपों में इस संपूर्ण ब्रह्मांड का कंट्रोल करते हैं, नियंत्रण करते हैं। पहला, परमात्मा के रूप में वह संपूर्ण जीवों के हृदय में निवास करते हैं। चींटी से लेकर ब्रह्मा तक सभी जीवों के हृदय में निवास करते हैं परमात्मा के रूप में, और समस्त जीवों के एक एक कार्य विधि को नोट करते हैं स्वयं भगवान। यह कार्य वह किसी दूसरे से नहीं करवाते, और इसी लेखा जोखा के आधार पर जीव के अगले जन्म का निर्धारण होता है। एक रूप से भगवान इस संपूर्ण ब्रह्मांड में, अनंत अनंत ब्रह्मांड में चर और अचर, सूक्ष्म और स्थूल के रूप में जितने भी आपके दृश्यमान प्राणी हैं, मनुष्य हैं, जीव हैं, जंतु हैं, पर्वत हैं, पहाड़ हैं, नदियां हैं, आकाश है, दिशाएं हैं, सूर्य है, चंद्रमा है, जो कुछ भी हमको इस दृश्य जगत में दिखाई पड़ता है, यह स्वयं भगवान ही अपने को विस्तारित किए हुए हैं, अपने स्वरूप को बदल करके, जिसे भगवान का ईश्वरीय स्वरूप कहते हैं। यानी जो लोग भगवान के निराकार स्वरूप की उपासना करते हैं या करना चाहते हैं, वो भगवान को संपूर्ण ब्रह्मांड में उन्हीं को देखते हैं, उन्हीं का रूप देखते हैं, उन्हीं का विस्तार देखते हैं। ये भगवान का ईश्वरीय स्वरूप है, जिसे कहते हैं भगवान तो कण कण में व्याप्त है। तो भगवान का ईश्वरीय स्वरूप है, यानी ईश्वर के रूप में वह कण कण में व्याप्त हैं। परमात्मा के रूप में वह संपूर्ण जीवों के हृदय में, चींटी से लेकर ब्रह्मा तक सबके हृदय में स्वयं विराजमान है। और तीसरा जो स्वरूप भगवान का है, वह स्वयं नारायण के रूप में, स्वयं साकार कृष्ण के रूप में अपने स्वधाम वैकुंठ में निवास करते हैं, और वहाँ अपने परिकरों से, अपने सेवकों से, अपने मुक्त आत्माओं से सदैव सेवा ग्रहण करते रहते हैं। ये भगवान का स्वरूप है, और यह कार्य केवल भगवान श्री कृष्ण करते हैं, क्योंकि वही स्वयं भगवान है। एते चांस कलाह पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भागवत में साफ साफ लिखा है कि अगर स्वयं भगवान कोई है तो उन्हें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। उन्हीं श्री कृष्ण से सारे अवतार होते हैं, और उन्हीं श्री कृष्ण से संपूर्ण अनंत अनंत ब्रह्मांड का संचालन होता है। जैसा कि भगवान स्वयं गीता में अपने आप कहते हैं कि अहम अस्य प्रभवः मत्तः सर्वः प्रवर्तते। हे अर्जुन,
जो कुछ भी आपको दिखाई पड़ रहा है भौतिक जगत में, आध्यात्मिक जगत में, सब को मैं ही उत्पन्न करता हूँ। और मत्तः सर्वः प्रवर्तते, और मुझसे ही सब संचालित होते हैं, नियंत्रित होते हैं, प्रेरणा प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार से जब कभी आपको भगवान के विषय में कोई बात आए कि भगवान किसे कहते हैं, तो इसमें किसी प्रकार की आपको शंका आशंका नहीं होनी चाहिए। और भगवान कृष्ण को कहते हैं, कृष्ण ही भगवान हैं, बाकी सब उनके परिकर हैं, उनके सेवा देने वाले हैं, उनकी सहायता करने वाले हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, स्वयं लाइक करें और बेल आइकन दबा करके इस वीडियो को सब्सक्राइब भी करें, ताकि अगला वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को विराम देते हुए आपको हरे कृष्णा बोलता हूँ। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा।